एक 40 साल की चाची अपने 15 साल के भतीजे के साथ संबंध बना रही थी। तभी चाची का एक बेटा संबंध बनाते देख लेता है। इस घटना को घर वालों से न बता दे, इस डर से चाची अपने भतीजे के साथ मिलकर अपने ही बेटे का कत्ल कर देती है। इस घटना के पीछे की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है अखिलेश, आप देख रहे हैं क्राइम संग्राम। आज की जो घटना है राजस्थान के जैसलमेर की है। यहाँ की रहने वाली संगीता, जिसकी उम्र अभी 40 साल है। संगीता की शादी 15 साल पहले लाल बहादुर नामक व्यक्ति से हुई थी। लाल बहादुर नौकरी की तलाश में अक्सर घर से बाहर ही रहा करता था। वह घर पे कभी कभार आया करता था। चाची का एक इकलौता बेटा था जिसका नाम था अमित। अमित अभी स्कूल में ही पढ़ाई करता था। अमित का एक सबसे अच्छा दोस्त था जो कि बेस्ट फ्रेंड था उसके चाचा का ही लड़का, यानी कि अमित का भाई, जिसका नाम था नितेश। उसके साथ स्कूल जाया करता था, अक्सर घर पे टाइम उसके साथ बिताया करता था। वे दोनों एक साथ ही खेला करते थे। नितेश अमित के घर अक्सर आया जाया करता था। चाची मौके का फायदा उठाकर नितेश से अपनी नजदीकियां बढ़ाने लगी। देखते ही देखते चाची को नितेश से प्यार हो गया और वे दोनों संबंध भी बनाने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक समय की बात है, नितेश अमित के घर रोज की तरह खेलने के लिए उसकी छत पर आ गया। तभी चाची को अमित के साथ संबंध बनाने की इच्छा होने लगी। लिहाजा चाची ने नितेश को आवाज लगाई और बोली, तू निचले कमरे में आ जा, तुझसे एक काम है। तभी नितेश समझ गया और चाची के साथ उसके कमरे में गया, उसके साथ संबंध बना लिया। तभी अमित यानी अपने दोस्त नितेश को खोजते खोजते माँ के कमरे में जाता है और वहां का जो मंजर देखता है उसे देख उसके भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। माँ को अब डर हो गया कि बेटा अब इस पूरी घटना को घर वालों से बता देगा। इस डर से वह नितेश के साथ यानी अपने भतीजे के साथ मिलकर अपने ही बेटे का लात से उसके गर्दन को दबाकर मौत की नींद सुला देती है। फिर उसके शव को एक बोरी में पैक कर बगल के गांव के ही एक कुआं में नितेश के साथ फेंक देती है। अगले दिन संगीता झूठा नाटक करने लगती है। वह अपने बेटे को खोजने लगती है। वह लोगों से पूछने लगती है कि मेरा बेटा कल रात से ही गायब है, क्या आप लोगों ने मेरे बेटे को देखा है? फिर गांव वाले भी भयभीत हो जाते हैं, उसकी बेटे की खोजबीन में लग जाते हैं, लेकिन उसकी कहीं पता नहीं लगती है। फिर महिला अपने पति को इस पूरी घटना की खबर देती है। पति भी फौरन घर आ जाता है। वे दोनों पहले तो खोजते हैं अपने बेटे को, लेकिन बेटे की शव या बेटा कहीं नहीं मिलता है। तो वह अगले दिन नजदीक के ही पुलिस स्टेशन में जाकर अपने बेटा की गुमशुदगी का एक रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। इस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस भी इस मामले में छानबीन करने लगती है, लेकिन पुलिस को फिर शुरुआती दिनों में कोई सुराग हाथ नहीं लगता है। अगले दिन एक व्यक्ति शौच के लिए घर से बाहर जाता है। तभी उसकी नजर अचानक कुएं की ओर पड़ती है। कुएं में उन्होंने देखता है कि कुछ बदबू सी आ रही है। एक कोई मांस का टुकड़ा है जो कि बोरी में पैक है। जब इसे देखता है तो वह पक्का समझ जाता है कि इसमें कुछ ना कुछ तो जरूर है। इसलिए वह अपने नजदीकी थाना में इस पूरी घटना के को खबर देता है। जब थाने वहां पहुंचती है, उस बोरी को निकाल कर देखती है तो उसमें एक लाश था। मौके पर मौजूद कोई लोगों ने उस लाश को शिनाख्त नहीं कर पाता है। तभी पुलिस को कुछ 2-3 दिन पहले एक लड़के की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। इस आधार पर उस महिला को बुलाया जाता है और इस लड़के की जब लाश दिखाई जाती है तो महिला बोलती है कि मेरा बेटा है। फिर पुलिस अब इस मामले को सुलझाए तो कैसे सुलझाए। उन्होंने सुलझाने के लिए लड़के के पिता यानी मृतक लड़के के पिता से पूछती है कि क्या तुम्हारा कोई दुश्मन है? लड़के के पिता का जवाब आता है कि नहीं, मेरा कोई दुश्मन नहीं है। तभी पुलिस फिर लड़के की माँ से पूछती है कि क्या इस लड़के का कोई एक बेस्ट फ्रेंड है? लड़के का माँ बोलती है हाँ, एक बेस्ट फ्रेंड जो कि मेरे पड़ोस के ही एक बच्चा है जिसका नाम नितेश है। जब पुलिस इस नितेश से पूछती है, नितेश की भी उम्र अभी मात्र 15 साल है। जब नितेश को पहली दफा पुलिस अपने सामने बिठाकर पूछती है तो नितेश काफी भयभीत हो जाता है। वह पूरी घटना की सच्चाई बता देता है कि एक दिन मैं छत पर था, तभी चाची मुझे अपने कमरे में बुलाई और मेरे साथ ऐसा करने को कहा। मुझे भी मजा आता था, इसलिए मैं अपनी चाची के साथ संबंध बनाया। तभी मेरा छोटा भाई यानी कि मेरा दोस्त अमित ने देख लिया। फिर चाची ने मेरे साथ मिलकर उसकी कत्ल कर डाली और उसकी लाश को इस कुएं में लाकर फेंक दिया। जब इस पूरी बयान को पुलिस सुनती है तो उसके भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह सोचने पर मजबूर हो जाती है। फिर पुलिस तुरंत एक्शन लेती है और उस आरोपी महिला को गिरफ्तार कर जेल में डाल देती है। खबर फिलहाल इस खबर में क्या अपडेट है मुझे मालूम नहीं। वीडियो बनाए जाने तक 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, एक भतीजा और एक चाची की। इस वीडियो में चाची का चरित्र बेटे के प्रति कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।
दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको भी ऐसी घटनाओं से सचेत कराना है, ताकि आप भविष्य में ऐसी घटनाओं को अंजाम न दें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।